क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं हुआ तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2 और 8 हमारे एजेंडा में है जितनी देर में हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 नज़र आ रहा है? आप देखिएगा। ओके है ये वाला। हाँ, सुहेल काजी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। अच्छा है क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमने कर लिया था हर लिहाज से। ओके, सुहेल, खालिद एंड काजी। 1 के आंसर में थोड़ा सा इशू है, उसको देख लीजिएगा। सुहेल, खालिद और काजी आज द मेंबर ऑफ एओपी। सबसे पहले तो हमने देखना क्या है, कंप्यूट कौन से वाला रिक्वायरमेंट, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी। और सारे पार्टनर नहीं, सिर्फ सुहेल के 2 बंदे, ठीक है। एओपी और कौन से वाला, सुहेल। इन 2 बंदों की इनकम को कंप्यूट करें, ठीक है, हो गया। इसका मतलब है जो खालिद और काजी है उनकी इनकम अगर दी गई हो तो हमने इग्नोर करनी है उनकी अपनी इनकम, क्योंकि हमने 2 की। एक तो एओपी की ओवरऑल इनकम हमने देखनी है और किसकी इनकम देखनी है, सुहेल की, बस ठीक है। ओके, एओपी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 1:2। 2 इसे सुहेल के, सर 2:1 जो है, 2 सुहेल के, 2 खालिद के और 1 किसका, काजी का। ओके, प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ एओपी इज द ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। अगर वो मेज एंड व्हीट कर रहे होते तो भी हमें कोई फर्क ना पड़ता। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एनुअल इनकम किसकी, ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर। ओके, एओपी सफर्ड लॉस हुआ बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू कौन से वाला, 15 मिलियन। इसका मतलब है 15 मिलियन की फिगर कुछ यूं है, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख की फिगर कुछ यूं है, ऐसा ही है। लॉस है ना, लॉस है, तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट में आनी चाहिए, समझ आ गए। तो हमें पता चला प्रॉफिट नहीं है बल्कि एओपी का लॉस। द लॉस, ये वाला 15 लाख का लॉस हैज बीन अराइव्ड, आया है, आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम अर्नड बाय द एओपी। नीचे कोई रेंटल इनकम दी गई होगी, उसको भी एडजस्ट किया, फिर भी लॉस आया। इसका मतलब है रेंटल इनकम उसमें ऐड की गई है। नहीं समझ आई? लॉस आया है लेकिन रेंटल इनकम एडजस्ट करके, इसका क्या मतलब है, इनकम भी ऐड की फिर भी क्या आया, लॉस आया। प्योरली बिजनेस का क्वेश्चन है अब तक, ठीक है। ओके, डिटेल ऑफ विच, उस रेंटल इनकम की डिटेल ये है। रेंटल इनकम कितनी है, 20 लाख मान लिया, ठीक है। उसमें से लेस किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स, 40,000 होना था, ठीक है, हुआ है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये वाला खर्चा गलत है, ये लेस नहीं ऐड नहीं करेंगे, सिंपल हमें दी गई है ना। सेल जब हुई हो तो सिर्फ सही वाले देखें। सेल मैं कह रहा हूं क्या, जब इनकम हो और उसमें से एक्सपेंस निकालने हो, या तो ये करके इसमें ऐड बैक कर दें। अब क्योंकि हम बिजनेस में तो ये तरीका करते हैं, क्या हमने प्रॉपर्टी में भी यही तरीका किया? बिजनेस में करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, उसमें गलत खर्चा ऐड करते हैं, सही वाला खर्चा लेस करते हैं, गलत वाली इनकम लेस कर देते हैं और सही वाली इनकम क्या कर देते हैं, ऐड। ये हम करते हैं। लेकिन हम जो प्रॉपर्टी का है उसको तो उसी तरह से करें ना जिस तरह से होना चाहिए। मसलन रेंटल इनकम कितनी, 2 लाख, उसमें से ये प्रॉपर्टी टैक्स तो लेस करना चाहिए, 1/5 डेप्रिसिएशन की जगह 1/5 लेस कर ले, जैसे हम करते हैं, बजाय कि हमको नया तरीका ढूंढे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। जो तरीका हमारा है हम उसी को लेके चले। ये तक क्लियर है? ओके, तो फिर ये डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा बल्कि इसकी जगह क्या लेस होगा, 1, इसको इग्नोर कर देंगे, 1/5 वाला रिपेयर अलाउंस लेस हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से क्या लेस करेंगे, 20 लाख में से लेस हमारी कोई ना कोई इनकम आ जाएगी। यहां तक ओके है? ये इनकम जो है, जो ऑलरेडी ये वाली दी गई है, ये लेस हुई है, या जो हम एक्चुअल इनकम करेंगे वो लेस हुई है? ये वाली गलत इनकम लेस हुई है। नहीं समझ आई भाई? वो कह रहा है 15 लाख का लॉस आया है, ये वाली इनकम लेस करें। इसका मतलब है ये गलत है या सही है? लेस यही हुई है, या ऐड करें, ऐड या लेस जो भी है। बिजनेस का लॉस प्लस कौन से वाला, जो ये वाली इनकम मिला के बिजनेस में कितना लॉस आया है एओपी को, 15 लाख, उसमें ये वाला ऐड करके फिर भी क्या आया। अच्छा, जब ये ऐड की गई है, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी की और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक जैसे हेड है?
दोनों को एक में आना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए, ये मानते हैं अलग अलग। तो फिर हम इनको अलग अलग क्यों ना ट्रीट करें कि इनकम फ्रॉम बिजनेस से इतना है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा ये बताएं, ये लॉस हुआ है, ये इनकम उसमें जो भी होगा लॉस उसमें ऐड की गई होगी, नेगेटिव फिगर में ये पॉजिटिव फिगर, इनकम ऐड होती है या लेस होती है? क्या इसी में ऐड होनी थी या सेपरेट शो करनी चाहिए थी? सेपरेट शो कर। अगर ये इसमें ऐड है लॉस में तो हम इसको लेस कर दें इसमें से तो सही हो जाएगा। दोबारा समझें, लॉस में उन्होंने ऐड की हुई है, हम इसको क्या कर देंगे, गलत इनकम को क्या कर देंगे, इसकी 15 लाख में से ये भी क्या कर देंगे, लेस। तो हमारा लॉस मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन वो बिजनेस वाला लॉस होगा। यहां तक बात समझ आए? प्योरली बिजनेस का, एओपी का कोई लेना देना नहीं इसके साथ। क्लियर हो गया? तो अगर एक बंदा कहता है मेरा 100 रुपए लॉस है, 20 रुपए इनकम एडजस्ट करके, इनकम फ्रॉम कौन से वाली, प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब इसका लॉस 120 था, 20 इनकम अलहदा कौन से वाली। तो जब मैं शो करूंगा, दोबारा से इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, एक बंदा कहता है मेरा 100 रुपए लॉस है, कितना, 100 रुपए, 20 रुपए थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो भी मैंने इसमें एडजस्ट की है। इसका मतलब है इसका जो लॉस है इसने क्या की हुई है, ऐड की हुई है, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसका मतलब है इसका लॉस 120 का था, इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना हो गया, 120, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अलग शो करेंगे कितनी, 20 रुपए। ये बात समझ आती है? यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लेके जाना है। लॉस में या इनकम में ये इनकम क्या हुई है, ऐड हुई है, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे तो सही इनकम पे पहुंचेंगे या लॉस पे पहुंचे। यहां तक ओके है? कोई इसमें अगर मसला है तो बता दे, फिर आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। लॉस बढ़ जाए या इनकम कम हो जाए, दोनों एक ही बात होती है। चलें आगे चलते हैं। तो हम इसका सही वाली इनकम निकाल के उसको अलहदा से इनकम फ्रॉम बिजनेस, अलहदा से प्रॉपर्टी की शो कर देंगे। ठीक हो? द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो 15 लाख का लॉस आया है, जो कि ये लेस करेंगे तो मजीद बढ़ जाएगा, उसमें से कुछ खर्चे हैं जो उसने इंक्लूड किए हुए हैं, वो कौन से हैं, वो कौन से हैं? सैलरी दी हुई है, क्या देनी चाहिए थी, एड बैक। 6 लाख की खालिद की सैलरी, एड बैक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, कोई नहीं देना है, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्लियर है? एड बैक, एड बैक, एड बैक। क्लियर है? तो अब हमारी इनकम फ्रॉम क्या होगी, लॉस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अब उसकी क्यों, कौन से वाली, एओपी की इनकम निकालने लगे हैं। 15 लाख का लॉस, ये भी लेस हो जाएगा, कितना, 502 500। फिर क्या हो जाएगा, ये सारी फिगर ऐड हो जाएंगी, या तो लॉस आएगा या फिर क्या होगा, अलग से इनकम होगी। कौन से वाली, 2 मिलियन -40 -1/5, तो जो आएगी, अब ये दोनों इनकम अलग लिख देंगे जो भी होगा। यहाँ तक कोई समझ आती? कोई प्योरली बिजनेस का सवाल चल रहा है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई एओपी इसमें नहीं है। बस ये हमें पता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सेक्शन 21 इनकम फ्रॉम बिजनेस का, ना कमीशन देते हैं, ना सैलरी देते हैं, ना प्रॉफिट ऑन डेट देते हैं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो ये प्योरली वही क्वेश्चन है। यहाँ तक ओके है? ये सब जब सारा कर लेंगे, जब ये सारा कुछ कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर 1 किसकी, एओपी की, क्या करें, टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम, और किसकी, सुहेल की। अब सुहेल के लिए हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी काजी कितने ले चुका है, 5, खालिद और ये 6 और 3 लाख, और सुहेल 9 और 3 लाख। बाकी कोई प्रॉफिट आएगा, बाकी कोई प्रॉफिट आएगा तो वो लिखेंगे, और उसमें से ये जो ऑलरेडी ले चुके हैं वो लेस करके यहाँ पे एक फिगर लिखेंगे, उसको उनकी 2:1 की रेशो से बनाया था एक कैपिटल। यही एक नई चीज है और कुछ भी नहीं। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ, पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माइंड मैप बना रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको साथ साथ चीजें समझ आए। क्लियर है?
आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसने ट्रिकी बना लिया है, इसको क्या करके माइनस करके, ठीक है। और उसके बाद एक और इनकम आ गई है, कौन से वाली? अब बताएं इसमें से जो प्रॉफिट होगा, जरा सुनिएगा, इसमें से जो अब इनकम कितनी है? 2 इनकम, क्लियर है? एक कौन से वाली और दूसरी, इन दोनों को मिला के अगर प्रॉफिट आता है तो क्या इनको जाना चाहिए? प्रॉपर्टी से भी आ रहा है, प्रॉपर्टी किसकी है? 2 इनकम उसने रोकी थी, उनमें से प्रॉफिट या लॉस नहीं लेके जाना। एक है सेपरेट ब्लॉक, एक है एफटीआर की इनकम, और लॉस भी नहीं लेके जा सकते। 3 चीजें उसने रोकी। या उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनटीआर रोका था? जो बिजनेस है वो भी एओपी का, और जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एओपी के मालिक कौन है? 3 बंदे। कितना शेयर है उनका? तो भाई प्रॉपर्टी इनकम से भी शेयर जाएगा, बिजनेस से भी जाएगा, बाकी सब में से नहीं जाएगा। 3 तरह के शेयर नहीं, एक लॉस का शेयर नहीं जाएगा, बताया था, पढ़ा था। दूसरा एफटीआर की इनकम का, तीसरा वो सेपरेट ब्लॉक का नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो यस, हम इन दोनों को इनकम को इकट्ठा करेंगे, फिर प्रॉफिट बनाएंगे और देखेंगे किसको कितना जाना है। एओपी अपना शेयर भी पे करेगी, ये नहीं पढ़ा, पढ़ा एमपी, एओपी अपना शेयर भी पे करेगी, और ये शेयर इनका, किसका? एओपी का, उनकी इनकम में ऐड होगा फॉर रेट पर्पस। ये बार बार बात की थी, क्लियर है? चलिए हम करते हैं। सुहेल है, खालिद है, और कौन सा है? काजी है। जरा देखते हैं, अब करते जाते और साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। क्लियर है जी? सुहेल है, खालिद है, काजी है। लीजिए आ जाए, हम अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मेंबर हैं किसके? एओपी के। कितना इनमें है? 2 to 1 का। जितना लेते जाएंगे आखिर पे जो थोड़ा सा बचेगा वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 to 1 की रेशो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्टिविटी है कौन से वाली? वाई जो है राइस और वीट को वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। फॉलोइंग इज दैट जो है एओपी की है। एओपी को लॉस आया है कितने का? 15 लाख का लॉस आया है। एओपी की सिर्फ इनकम बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, लिहाजा पहले फेज पे। अब हमें रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? टैक्सेबल इनकम एंड किसकी? 2 चीजें चाहिए हमें, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी किसकी? एओपी की, और किसकी? सुहेल की। तो हम 2 रिक्वायरमेंट बनाएंगे। नंबर 1, एओपी का क्या नाम है? उसने नहीं बताया, तो हम उसका सुहेल, खालिद और क्या नाम है आखिरी का? ठीक है, काजी के नाम से कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयरान। उसके बाद कौन से वाला? टैक्स ईयर को पता है, 4 दफा। उसके बाद क्या? यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? रुपीज लिखेंगे। और 2 तरह की इनकम है। नंबर 1 कौन से वाली? इनकम फ्रॉम दैट में बी लॉस। अभी हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन इसकी हमें पता है वर्किंग 1 है। क्लियर है? और कौन से वाली? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन हमें पता है वर्किंग 2 है। ये एक रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी है किसकी? सुहेल की, जो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी और टैक्स ईयर। क्लियर है? ये भी तो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसको भी तो सॉल्व करना है हमने। नहीं समझ आई? ये 2 रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग 1 शुरू कर देते हैं। जब ये सारी वर्किंग पूरी होगी, एंड पे हम इस बंदे के पास आएंगे। क्लियर है? माइंड मैप बनना जरूरी है कि करने क्या जा रहे हैं, सोल्यूशन तो आपके पास आएंगे। ठीक है, ये वर्किंग 1। वर्किंग जब 1 करते हैं तो उसमें से क्या निकालेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये कौन से वाली? वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम जोन सी कहें पहले कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस करते हैं। क्लियर है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और मैं थोड़ा सा इधर जाके इनका वो भी बना लेता हूं, वो अकाउंट सा था। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक होता है टोटल, था ना? एक कौन आखिरी कौन से वाला? काजी। फिर कौन से? खालिद। और कौन से वाला? सुहेल। इसके बाद आगे को डिस्क्रिप्शन होती है। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले सोचना है, ढेर सारा सोचना है, उसके बाद करना है। ये नहीं क्वेश्चन आधा करें फिर के ओहो यार ये तो दूसरे तरीके से करना था। तो पहले बहुत ज़्यादा आपने सोचना है उस पर, एक एक चीज़ को पढ़ना है, साथ में उसका स्ट्रक्चर नोट करना है, फिर शुरू करना है। क्योंकि एक दफ़ा शुरू कर गए और दरमियान में जाके पता चला ये तो अदरवाइज होना था,
ये तो अदरवाइज जैसे इसकी जगह नहीं छोड़ी, इसके फौरन बाद वर्किंग 1 शुरू कर दी, पता यार उसकी तो दूसरी रिक्वायरमेंट है, कौन से वाली। अब वो ए और बी नहीं है बल्कि इकट्ठे बतानी है, पहले किसकी, एओपी की भी। अब आपका क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब कहेंगे कहीं पे लिखना पड़ेगा कि अगर सुहेल की तुम्हें वो चाहिए जो है जो वो तो जो है पेज नंबर फलां पे चले जाओ। ऐसा ये मुसीबत है, ठीक है, ये मुसीबत। स्ट्रक्चर्ड पहले ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन का अपना होता है। कोई ये जी हमें ये बात समझ आ गई, हम पता चलेंगे जी। लॉस कौन से वाला, कितना, 15 लाख का, ऐसा है या नहीं। एक ही चीज है जो लेस होनी है, हमें पता है कितना। ओहो ये देख, इसलिए कहते हो पहले ज्यादा सोचना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, कौन से वाला, 15 लाख का लॉस है। यहां तक क्लियर है। एक चीज है जो लेस होनी है, प्रॉपर्टी इनकम। तो बजाय हम लेस का अलहदा लिखें, इससे जान छुड़वा लेते हैं। वो हमेशा कहता है कि लेस पहले बाद में लिखो, हमारी मर्जी, क्योंकि काफी सारे ऐड वाले हैं ना, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये सारे ऐड करने हैं। एक चीज क्या करनी है, लेस करनी है। क्यों लेस करनी है, क्योंकि ये ऐड हो चुकी है। इनकम जो पॉजिटिव हो वो ऐड हुई होगी, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से जो है लेस नहीं समझ आई, तो इनकम फ्रॉम कौन सी प्रॉपर्टी एज पर क्वेश्चन गलत है, ये सही, यही ऐड हुई है उसके मतलब सही, इसको बाद में करेंगे। कितनी, 500। क्यों, उसने कौन से वाली की होगी, जो उसकी कैलकुलेशन है, क्लियर है। यहां पे सही वाली करनी है, प्रॉपर्टी की इनकम को अलग-अलग करना है, लेकिन फिलहाल उसने कौन सी की हुई है जो उसकी कैलकुलेशन, यानी ये 15 लाख तक पहुंचा है, ये गलत वाली इनकम को ऐड करके। तो हम भी तो गलत वाली इनकम को लेस करेंगे, लाइक का लाइक के साथ कंपैरिजन, और फिर सही करके उसको यहां पे आए। क्लियर हो गया। तो यस हमें पता चल गया। अब सारी चीजें ऐड होनी है। अगर आपको वाइस वर्सा है, आदत है कि पहले ऐड करनी है चीजें फिर लेस करनी है, कर दें। मैं कहता हूं एक ही चीज है, जान छुड़वा लें। क्लियर हो गया। अब ऐड क्या करनी है, सबकी सैलरीज कौन से वाली है, आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये ऐड करनी है या ऐड करनी है, 15 लाख ऐड हो गया। और फिर कौन से वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT में लिखना हो, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो 3 प्लस मैं पूरी आपने वर्किंग करनी। फिर कौन से वाला, 3, फिर कितना 11 लाख। क्लियर हो गया। बताएं कितना आ गया, 4 लाख। अभी भी लॉस है, ये इसमें से लेस करें। भाई ये ऐड होना है, ये पहले इसमें से लेस करें, फिर ये दोनों ऐड करें। 402500 यही है, ये लॉस है। अच्छा अभी भी लॉस है, ठीक है, बस बात खत्म होगी। ओके, मान लिया हमने, अभी भी लॉस है, लेकिन काफी हद तक हमारा लॉस कम हो गया। ये ओके है, ओके। चले अब बताएं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना, 2 मिलियन। प्योरली अब तक बिजनेस का क्वेश्चन है भाई, बिजनेस की प्रैक्टिस होती जा रही है, कुछ नए कंसेप्ट आ। अच्छा इसमें से लेस कर देंगे। अब इसमें ऐड लेस वाला कंसेप्ट ना लाएं, जो आपकी जैसी ट्रेनिंग हुई है वैसे करें। एक हमारा प्रॉपर हमें पता है 1/5, वो लेना ही लेना है। कितना, 4 लाख। क्लियर है। फिर कौन से वाला, 40,000। एग्जैक्टली वही नहीं बचता, उसने कुछ और लिया हुआ था। हाँ उसने 4,57,500 लिया। यस ओके, बताए 15,60,000। 15,60,000 हो गया। क्लियर है। ले जी, हम हमारी 2 इनकम आ गई। कोई क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं, देखिए तो क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या था जो है इसको घुमाया गया है। आ जाए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना, 4,25,000। अच्छा 402,500 ओके, लॉस है, शाबाश।
15,60,000। क्लियर है? क्लियर है? ले जी, अब हम यहाँ पे रुकते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें तो डाल दें जो उन्होंने गलत वो की हुई थी, ये ली हुई हैं सुहेल और इसका, ठीक है। तो हम यस, डिस्क्रिप्शन सैलरीज कितना, सुहेल की कितनी, 9 लाख, 6 लाख टोटल, 15 टोटल। इधर पहले लिखना, ये स्टेप कहीं भूल जाए ये क्वेश्चन गलत हो जाए। फिर किसका, INT ऑन कैप 3 लाख, 5 लाख, कितना, 11 लाख। क्लियर है? अब जितना हमें प्रॉफिट आएगा वो हम टोटल में लिख देंगे और देखेंगे इनको कितना कितना जाना था। हो सकता है ज्यादा लेके बैठे हो, ठीक है। चले, जो भी है, अब हम करते हैं ये कितना प्रॉफिट आया, ये कितना टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, क्योंकि टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? कितना, 57,500। क्लियर है? इतना, ये हमारी टोटल इनकम है, 11,57,500 ये इनकम है। इस पे टैक्स तो AOP ने अपना देना। क्लियर है? ये उधर जाके बांट देंगे, ठीक है, लेकिन पहले इसका टैक्स तो वो कर दे। तो टैक्सेबल जो है टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी बोले दोबारा से, जो भी बता दो, टैक्स बता दो बस जल्दी से, या बता दो इधर, क्योंकि अब इररेलेवेंट चीजें होगी ये तो अब आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। टोटल है 83,625, ये इसने अपना टैक्स खुद देना, बाढ़ में जाए। अब हम करते हैं ये वाला, कितना प्रॉफिट टोटल होना था, 11,500, कितना लेना था। अब इसमें से ये लेस करो, पॉजिटिव आंसर है लिख दो, नेगेटिव है लिख दो। प्रॉफिट के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते ना। 1,4,25 नेगेटिव, ये बांट दो, इसका 1, इसका 2, इसका 2, 5 से डिवाइड करो, 5 से 5 इससे हो गया ना, 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पे इसका हिस्सा किसका, काजी का, 500, 500। अगर ये ज्यादा होता है, अगर ये आता है किसमें, पॉजिटिव में, तो भी हिस्सा बांट दो, नेगेटिव में आता है तो भी हिस्सा बांट दो इनके आपस में। ले जी, तो ये इस, क्लियर है? अब इसका टोटल करो, नाम भी करो किसके हमने इनकम कौन से निकालनी है, इसकी भी सिर्फ सुहेल का कर लो, बस करना है तो आपकी मर्जी कर लो। बताए, उसने कौन सा हमसे पूछा है कि इनका हिस्सा बताए। 3 लाख 5, 9 लाख, 3 लाख और उसमें से 570, 23। चल, अब बताएं सुहेल की कितनी इनकम है, उसकी कोई पर्सनल इनकम भी है इसके अलावा, बताएं जरा, किधर है। सुहेल अर्न्ड 8 लाख फ्रॉम अदर बिजनेस, यस। तो अब सुहेल की इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 8 लाख, और उसको शेयर मिला का, जी बोले 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 कहां पे मसला, ओके जी जी, और उसको शेयर मिला, और ये फॉर रेट पर्पज ओनली, कितना, 6,23,000, ठीक है, 6,23,000, ठीक है, टोटल 14,23,000, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये वाली टैक्स लायबिलिटी थोड़ा इधर करके लिखनी है, मेन जगह पे नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि इसको हमने A डिवाइडेड बाय B
पढ़ा था, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई। जी 134600 ये टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको इधर करके लिखना है क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी नहीं है अब, ठीक है। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी क्या लिखना है? एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई, आप ए लिखें मल्टीप्लाइड बाई सीधा लिख ले 134600 डिवाइडेड बाई 1423000 मल्टीप्लाइड बाई 8 लाख। पता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं। ओके ठीक हो चले चल। अच्छा 71 670 है, वाह ठीक ठीक है, ओके ओके चले डन हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा, थोड़ा ट्रिकी है। उसमें जो है एक प्राइवेट कंपनी, जी 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 नहीं जी, एबीसी क्या समझ नहीं है ये वाला, ये इस वजह से लिया, वो कहता है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद कहता है एंड ऑफ सुहेल, सुहेल की इनकम कितनी 8 लाख, शेयर प्रॉपर्टी से उसको कितना टोटल हुआ, इस पे टैक्स निकाला। लेकिन यार ये तो ज्यादती है, इतना टैक्स नहीं बनता उसका, वो होता है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए क्या है ये टैक्स, बी क्या है ये वाली इनकम, मल्टीप्लाइड बाई उसकी एक्चुअल इनकम 8 लाख। जी जी ऑलरेडी उधर, चूंकि प्रॉपर्टी पे अपना सॉरी एओपी हमारा अपना जो है टैक्स पे कर चुकी है, ये सिर्फ रेट पर्पस के लिए ऐड होता है, फिर उसका इम्पैक्ट निकाल दे। तो वो 1,34,000 की बजाय कितना 75,06,000 जो है 70 रुपए 670 75,670। क्लियर हो गया जी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। दरमियान वाले का आप करेंगे, अगर होगा ठीक है, नहीं होगा मैं हाजिर हूं, बस ये क्लियर है। अब ये क्वेश्चन काम काज एंड कंपनी, ये किस वजह से तो बाकियों से डिफरेंट है कि इसमें एओपी काम काज नहीं है, एओपी की में पार्टनरशिप है कंपनी की, और हमने कहा था कंपनी अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाती है। वो कहते हैं मेरे प्रॉफिट किसी के साथ ऐड ना करो, मेरी सेल भी अलहदा, मेरा प्रॉफिट भी अलहदा, हर चीज़ अलहदा। तो इधर हम देखेंगे कैसे हमने उसके प्रॉफिट को अलहदा कर लेना है। लेकिन चूंकि कंपनी की टैक्सेशन हमारे पास है नहीं, तो जब इधर से प्रॉफिट अलहदा हो जाएगा, बाद में नहीं पूछा जाएगा कि आगे कंपनी ने क्या किया। यहाँ पे पूछा जाता है कि आगे सुहेल ने क्या किया, अपनी इनकम के साथ ऐड किया ये वो, लेकिन हमारे साथ वो नहीं पूछा जाएगा कि कंपनी ने उस प्रॉफिट का क्या किया। तो ये उसका बेहतरीन एक क्वेश्चन है। और दूसरा इसमें ट्रिकी ये है, उसने अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़े तो उसने 2 सालों का पूछा था, ठीक है। रिक्वायरमेंट काम काज, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाए रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द टैक्स ईयर 2020 और 2021। 2 साल पूछ रहा, क्लियर है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मार्क्स उसने कम दिए 10 दिए, ठीक। खैर देख लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी अगर निकलती भी हुई तो हम नहीं करेंगे। उसने सिर्फ टैक्सेबल इनकम पूछी है तो हम टैक्स लायबिलिटी क्यों निकालें। ये क्वेश्चन करने वाला होता है, देखने वाला होता है। लेकिन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकर एंड उमर, उन दोनों की वो क्या पूछ रही है, ना सिर्फ टैक्सेबल इनकम बल्कि टैक्स, ये आप एक्स्ट्रा थोड़ा जी, उनकी टैक्स लायबिलिटी भी है, बाकर और उमर की टैक्स लायबिलिटी भी है और टैक्सेबल, जबकि एओपी की सिर्फ टैक्सेबल इनकम दोनों सालों की। क्लियर हो गया। तो ये हम जल्दी से क्या करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा दें, 2 मिनट या 3 मिनट, वो जाएगा, ये नहीं होता उसके मार्क्स कटेंगे। लेकिन उसने रिक्वायरमेंट पूछा नहीं, आपने इजाफी कुछ चीज़ दे दी, ये मार्क्स मिलेंगे नहीं। ओके, शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउ,
टैक्स रेट फॉर द टैक्स ईयर 2000 आज द सेम एज जैसे 2021। आपको क्या कहेगा, जो 24 में है वही 23 में है, या जो 25 में है वही जो है 24 में है। ठीक है, दोनों इग्नोर कौन से वाला, ये आपको पता है क्यों बता रहा है, क्लियर हो गया, वो आपको पता है। चलें आते हैं एओपी। एओपी 100 मिलियन से ज्यादा हो तो मिनिमम टैक्स, सॉरी वो कहते हैं उसको इग्नोर कर दो। ओके, कामकाज एंड कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी है। ओके, विथ 3 मेंबर्स नेमली बाकर है, उमर है और सदाबहार प्राइवेट कंपनी। लेकिन रिक्वायरमेंट देखें, उसने एओपी का पूछा, बाकर और सदाबहार का पूछ ही नहीं सकता, हमारे सिलेबस में नहीं। कंपनी की टैक्स कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, वापस आते हैं। ठीक है, हमने मान लिया शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना, तो इसका मतलब है बाकर के 20, उमर के 30 और बाकी 50 किसके हैं, इसके। जैसे ही हमारा प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% साइड पे कर देंगे और कहेंगे ये कौन ले गया। बाकी जो बच जाएगा 50%, उसको डिवाइड करेंगे 50 से, मल्टीप्लाइड बाई जब 20 करेंगे 100, अब 100 से नहीं करना, अब 50 से करना है। 100 से करेंगे तो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं होगी। 50 से डिवाइड करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकर का आएगा, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उमर का प्रॉफिट आएगा। क्लियर है, तो ये ख्याल रखना है, अब 100 से नहीं करना क्योंकि 50 चला गया हुआ है, जो बाकी बच गया उसके मुताबिक करें। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू एओपी, its member and its member, okay, for the tax year 2020 and 21. income from business, okay, income from business 18 मिलियन का लॉस है, किसमें, 2020 में। ठीक है, लॉस बिजनेस का है, आगे जाता है अगले सालों के साथ, प्योरली बिजनेस का चल रहा है अभी तक, अगले सालों के साथ एडजस्ट होता है। क्लियर है ना, तो अगले साल की इनकम को उतने से हम क्या कर देंगे, कम। तो अगर और कोई बात ना बताए तो मैं कहूँगा 2021 में 25 मिलियन इनकम नहीं है, बल्कि 25 माइनस 18 मिलियन। नहीं समझ आई, क्लियर है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये वो वाला कंसेप्ट है। यहाँ तक ओके है। ओके, इसके साथ एक स्टार लगा हुआ, वो स्टार नीचे ढूंढते हैं। नेट ऑफ, ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है दोनों सालों की, नेट ऑफ फिक्स्ड कमीशन कितना, 7 मिलियन। किसको, एसपी। कमाल करते हो, कमीशन तो दे ही नहीं सकते थे। इसका मतलब है इस साल की इनकम 18 नहीं बल्कि 11 मिलियन का लॉस है। अजीब बात कर दी सर ने, 7 मिलियन का गलत आया हुआ है। क्लियर है, नहीं समझ आई, क्लियर है। तो ये कमीशन तो अलाउड ही नहीं होता भाई, लॉस कम हो गया 2020 का। अब आगे नहीं समझ, वो बात की बातें, अभी हम सिंपल देख रहे हैं कौन से वाला, जो कौन से वाला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये किसी का नहीं, आवास वगैरह का नहीं। मैप बनाने दो ना, मुझे बनाने दो, अपना ना बनाओ मैप, तुम्हारा मैप गलत है। ठीक है, मेरे मैप का बेड़ा गर्क नहीं करना, अपना मैप बना ले। मेरा मैप थोड़ा सा काट के अपना छोटा सा मैप मेरा नहीं ऐसा। ठीक, ओके, लेकिन जी जो मैं मैप बना रहा हूँ वो आपने देखना। ठीक है, ओके, अब मैप अपना अपना। ओके, ले जी, ओके ओके ओके, कितना कितना, ये बता रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसमें से 7 मिलियन एसपीएल को कमीशन दिया, अलाउड नहीं था। इसका मतलब है ये भी फिर 25 नहीं है, 25 प्लस 27, सॉरी 7 मिलियन, 32 मिलियन। क्लियर है, ये इतनी सी बात समझ गए। आगे चलते, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, उसने डिविडेंड इनकम जो है, ये मैंने जो 11 मिलियन लिखा था समझ आ गया, 18 में से 7 जो है ऐड होगा तो लॉस कम हो जाए। डिविडेंड इनकम है सिर्फ कब, जब 2021 की एओपी की हम जो है टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो एक दफ़ा 4 मिलियन ऐड करेंगे, फिर उसको लेस कर देंगे, एंड पे जाके फिर उसकी टैक्सेबल इनकम में क्या कर देंगे, एक दफ़ा ऐड कर देंगे, और बस। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये देखें कि इसके सोल्यूशन में भी उसने मेरे ख्याल में इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाली हुई है, बाद में देख लेना, जो कि गलत है, जो कि गलत है, नहीं निकालनी चाहिए। आगे चलते हैं, ज़रा आइएगा, यहाँ तक समझ आ गई। एक दफ़ा टैक्सेबल इनकम में एफटीआर ऐड होगी और एक दफ़ा ये बताएं इसमें से जो इनका क्वेश्चन था 4 मिलियन, क्या इसमें से हिस्सा जाएगा उमर, खालिद और
नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एफटीआर की इनकम और सेपरेट ब्लॉक की इनकम में से हिस्सा नहीं जाता। ये क्लियर है? प्रॉपर्टी में से जाएगा क्योंकि एनटीआर है, एफटीआर में से नहीं जाएगा। आपस में बातें कर रहे हैं एंड वाले भाई, नहीं। लें जी, 1 Feb 2021 बाकिर जो है अर्न, इसका मतलब है जो एओपी का रोला था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा रोला क्या है, इसमें से हिस्सा नहीं जाएगा। कौन से वाले? 4 मिलियन में से। और ये 7 मिलियन इधर भी ऐड हो जाएगा, इधर भी ऐड, बस दोनों में होगा। ये देखे ना, नेट ऑफ द एनुअल उसने यहां पे 18 मिलियन के साथ नहीं लगाया भाई, उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ लगाया। इसका मतलब है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों साथ। अगर वो कहता इधर लगाया होता निशान, तो हम कहते सिर्फ 2020 में, निशान को समझे। चले आ जाए, ये वाली बात हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। 1 Feb 2021 टैक्स ईयर 21 2 सालों की हमने करनी है, 20 की और 21 की। अभी बात हो रही है 21 की। बाकिर अर्न्ड कैपिटल गेन कितना? 52 लाख ऑन द सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विच वाज परचेज 18 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, टैक्स ईयर 2018। अब 2 अजम्पशन ले सकते हैं कि 19 में, जो कि ठीक है, टैक्स ईयर 18, 19, 20, ठीक है, वो क्या था कि उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी इनकम नहीं थी। और ये बिल्कुल है भी ठीक। अगर हमें थोड़ा बहुत हिंट दे देता तो हम कहते इतने साल ये किस पे रही है? रेंट पे रही। बस उसने सिंपल क्या किया है, ये प्रॉपर्टी बेची है और कितने का कैपिटल गेन कमाया? 52 लाख रुपए का। ये बताएं, ये प्रॉपर्टी का है, सॉरी, ये एओपी का है या बाकिर का? बाकिर का अपना है। इंडिविजुअल कैपिटल गेन का क्वेश्चन बन गया। यहां तक है। इसका कोई एक्सपेंस उसने बताया नहीं। 52 लाख इनकम है। बताएं सेपरेट ब्लॉक है या सेपरेट ब्लॉक? कितने? ये जो उसने बताया होल्डिंग पीरियड के 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 के भी बाद 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम वाला रेट लगेगा नहीं। 5% मेरे ख्याल के मुताबिक, जितना मुझे याद है, क्योंकि 15, 10, 7.5 और 5 जी। 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम का क्या रेट है? 7.5 लगेगा, 7.5 लगेगा। ठीक है, तब फिर रेट ज्यादा होंगे। जितना मुझे याद है कि 5% था, शायद चेंज हर दफा चेंज होते हैं। तो आपने सही वाला रेट लगा दो। अगर आंसर में गलत भी लिखा हो तो आपने सही वाला लगा दे, जो भी बनता है। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। क्लियर हो गया? 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो प्लाट वाला लगाया है। भूल गए? प्लाट वाला नहीं लगाना, चीख चीख के कह रहा है बिल्डिंग है। % शुक्र, समझ गए? अच्छा चल ठीक, ओके। प्लाट वाले रेट देखी जा रहे हैं हजूर। अच्छा चल ओके, 5%, मैं जीत गया। ओके, मैं तो आपने कहा आपके कंसेप्ट ना हो, ठीक है, ओके है। 5% भाई, मैं दोबारा अपनी बात पे आता हूं। 5% क्यों? प्लाट वाले रेट नहीं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग वाले। गौर से पढ़ना, ठीक है? नहीं, अगर आप, ठीक है, हो सकता है गलत, इंसान है इंसान, लेकिन मुझे यही था 5% है, 5% और 5। ओके, नहीं जी, ले जी, ओके। देख के आए, 100 दफा पहले कराया, देख के क्या है? आपको पहले नमूने हैं। ये क्वेश्चन कब का है? 2021। उसके बाद पता नहीं कितने दफा का हो चुका होगा, कहीं टेस्ट में दिया होगा, कहीं डिस्कशन हुई होगी। जब 21 में आया होगा उस टाइम पे हम सर जोड़ के बैठे होंगे कि उसने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, पहली दफा उसने क्या किया है, जो है सदाबहार को ऐड किया है। ठीक है, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी ना। लें जी, आगे चलते हैं। उमर आल्सो जो है, ये 52 लाख का क्या करना है पता चल गया। ये सेपरेट है, इसका मतलब है नॉर्मल इनकम नहीं है। अगर नॉर्मल इनकम नहीं है तो शेयर ऑफ एओपी किसके साथ ऐड होगा? जब उसकी नॉर्मल इनकम है ही नहीं, एक दफा ऐड करेंगे और कहेंगे आगे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसकी नॉर्मल इनकम अगर होती तो उसमें ऐड। ये तो सेपरेट ब्लॉक है, इसके साथ तो किसी ने ना ऐड होना ना लेस होना। एनटीआर के साथ ऐड होता है शेयर।
फॉर रेट पर्पस। रेट पर्पस कौन से वाला? टेबल 1 वाला टेबल। इस पे तो टेबल 1 टेबल 2 लगता ही नहीं अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। आगे चलते हैं। ले जी, उमर आल्सो ऑपरेट्स कौन से वाला? अ सोल प्रोपराइटर बिजनेस फ्रॉम विच ही अर्नड कौन से वाला? प्रॉफिट। 6 मिलियन और 25 लाख 20 और 21। इसका मतलब है बाकिर की 2020 की कुछ भी नहीं होगा। लिखेंगे उसके नो इनकम। बाकिर का 2021 में कैपिटल गेन है ना, बाकिर का 2021 में कैपिटल गेन है, क्लियर है? 20 में उसका कुछ नहीं है। इसकी 20 में भी इनकम है और दोनों में अगर एओपी का शेयर है तो वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके चलें। सबसे पहले हम जो है कि अब रिक्वायरमेंट क्या है? 2020 का भी करें, 2021 का भी करें। ये पहली रिक्वायरमेंट किसका? एओपी की टैक्सेबल इनकम और जो है इनकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बाकिर की और उमर की। क्लियर है? जल्दी से हम करते हैं। और अच्छा, वैसे क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और बेसिक इंफॉर्मेशन हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, ये हकीकत है। चलें जरा देखते हैं। अब हमने क्या करना है? 2020 की इनकम 2021 की, पहले 20 की कर लेते हैं फिर हम 21 की। पहले 2020 की इनकम करेंगे। ठीक हो गया? चले 2020, ठीक है, एओपी की। पहले एओपी, ठीक है जी जी, कोई मसला नहीं। 2020 किसका? उमर। और इधर 2020 कौन से वाला? बाकी। ठीक है, अब एओपी की जब हम इनकम लेते हैं, जरा आते हैं। सिंपल क्या है? लॉस है, लॉस है। उसमें 7 मिलियन ऐड भी कर दें फिर भी लॉस होगा, और ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारे लिए ज्यादा मसला कोई नहीं, 2020 इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉस हम इसको अलहदा से वर्किंग भी नहीं करते, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ लेस करना है, सिंपल लॉस एज पर क्वेश्चन। ऐसा है यानी कितना? 18 मिलियन। ये 2020 का। पहले तो एओपी को करें ना, एओपी को कर ले जी। 18 मिलियन क्लियर हो गया। ऐड कौन से वाला? कमीशन, जो कि ठीक है किसको? और एसपीएल की हमने वर्किंग करनी है, अदरवाइज उसके प्रॉफिट में जाके क्या करते? ऐड करते ना, उसके प्रॉफिट में ऐड करते। हमने उसकी वर्किंग भी नहीं करनी, जान छूट गई। लिहाजा 7 मिलियन से जान छूट जाएगी। तो ये 7 मिलियन ये ऐड होगा, 7 मिलियन ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा। तो हमारा लॉस हो जाएगा 11 मिलियन, और इसका हमने कुछ नहीं करना बल्कि इसको क्या कर देना? कैरी फॉरवर्ड कर देना। नीचे कोई क्वेश्चन हो सकता है? कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? जब लॉस ही आ गया, टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर। क्लियर हो गया? लॉस मेंबर्स को जाता है? नहीं जाता, बात ही खत्म हो गई। यहां पे क्लियर हो गया? इस बंदे की उम्र की, बाकिर था उमर, उमर पहले बाकिर है तो बाकिर को लिखे भाई, ठीक है। और उसके बाद कौन से वाले? तरतीब चेंज ना कर, ठीक है, ओके। बाकिर की 2021 में है इनकम, 20 में कुछ नहीं है, लिहाजा कोई इनकम नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ कौन से वाली? जो है कुछ भी नहीं है। तो ये आगे कुछ क्वेश्चन चल ही नहीं सकता। इधर से भी कुछ नहीं आया, वरना हम ऐसे लिख देते। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम 0 डैश डैश लगा के टैक्स पेएबल 0। अब किस पे आते हैं? उमर की टैक्सेबल इनकम है कितनी? 6 मिलियन, लाख नहीं, 6 मिलियन। 6 मिलियन यहां तक क्लियर है? 6 मिलियन अगर है, ठीक है, तो क्या इधर से कोई आया लॉस? कुछ भी नहीं, लॉस नहीं ले सकते, एफटीआर इनकम नहीं ले सकते। और कौन? सेपरेट ब्लॉक। क्लियर हो गया? तो इसकी टैक्सेबल इनकम यही बन जाएगी। इसका टैक्स पेएबल
अगर निकालें तो निकाल लेंगे 6 मिलियन, या कैलकुलेशन कर ले इसकी, नहीं करने की जरूरत, निकालने हैं टैक्स पेएबल, लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं। क्लियर हो गया? 2020 क्लियर है जी? बोले क्योंकि एओपी का लॉस है, लॉस क्लेम नहीं कर सकते, पिछला लेक्चर में मैंने बता दिया। प्रॉफिट हो तो क्लेम करें जी, अपना लॉस नहीं, लॉस नहीं, नहीं टैक्स क्रेडिट जो एडजस्ट, सिर्फ लॉस भी नहीं, टैक्स क्रेडिट जो एडजस्ट ना हो सके वो दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा कंट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, क्लियर हो गया, फिर दे सकते हैं। ये दो हाँ हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे, बकायदा लिखेंगे एज कौन से वाला हाँ हाँ, अगर लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज अंडरस्टूड है, कोई इतनी बड़ी बात। अब चलते हैं 2020 मुकम्मल, वहां पे पूरा एक पेज भरा हुआ होगा इसका, हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है सवाए इसकी टैक्स पेबल। हम 2021 पे चलते हैं, क्लियर है? आपस में बातें नहीं करें, जो पूछनी है मेरे से पूछें, मेरे अलावा कोई ब्रांच नहीं मुझसे पूछे ना, इतना अच्छा होता तो यार। पहले मैं कहता हूं अपने दोस्त पे एतबार ना करें, इतना अच्छा होता किसी अच्छे बंदे का दोस्त होता, इतना समझदार होता, आपको दोस्त बनाता है आपको अपना पता नहीं है देखिए, रिश्तेदार तो अल्लाह देता है, दोस्त बंदा खुद तुम्हें दोस्त बनाया उसने, ठीक है? चॉइस पे लाना नहीं नहीं, सारे काबिल एहतराम आज ओके। यहाँ पे एओपी, बाकी मैं कोई बात नहीं लिखता, ठीक है? और कौन सा चल रहा है? 2021। ये 2021 कौन से वाला बंदा? भाग्य ओए उम्र बाद, ठीक है? ये 2021 और कौन से वाला? बस अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन यहाँ पे वर्किंग वन, पहले उसकी क्या कर ले जनाब, जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्लियर हो गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे वर्किंग, सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग वन, वर्किंग वन में जाके कर लेते हैं, इनकम कम भी होनी है ज्यादा भी होनी, ओके? तो यहाँ पे कितनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस? 25 मिलियन, क्लियर हो गया, ठीक है? ऐड, ठीक है 7 मिलियन, 25 मिलियन था, 25 मिलियन था, 25 मिलियन था और 7 मिलियन, क्लियर हो गया? 32 मिलियन, क्लियर है? अब सिफर लगाते लगाते बंदा भूल गया, लॉस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं, जब हाँ पीछे से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 7 मिलियन, 11 मिलियन, 7 तो ऊपर आ गए, अच्छा सॉरी है, ठीक है? 11 मिलियन लेस हो जाएगा तो कितना बचे? 21 मिलियन, क्लियर हो गया? ये अब 21 मिलियन हमारा क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्लियर है? इनकम फ्रॉम बिजनेस 21 मिलियन, क्लियर हो गया? इसमें से ऐड करें डिविडेंड, जो हमारा तरीका एक है, कौन से वाला? डिविडेंड। एफटीआर इनकम कितना? 4 मिलियन, क्लियर है? एक दफा अगर मैं कह दूं इधर टोटल इनकम, कहने तो दो टोटल इनकम, फिर मैं डिविडेंड लेस कर दूंगा, दोबारा 21 मिलियन लिख दूं, किसी को इतराज तो नहीं? क्लियर हो गया? अब यहां पे हमने फैसला करना है, 21 मिलियन हमारा आ गया, इसको मैंने क्यों निकाल दिया? इस वजह से निकाल दिया, एक तो मुझे टैक्स की नीचे कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है? और दूसरा ये एफटीआर की इनकम है, दूसरा इसका जो इसमें से हिस्सा है वो किसको नहीं जाना? वो एओपी को नहीं जाना, और सॉरी मेंबर्स को नहीं जाना, मेंबर्स को नहीं जाना, तो फिर मैं इसका इधर ही किस्सा खत्म कर देता हूं। लेकिन 50% किसका है? कंपनी का, उसको एसपीएल, वो अपना हिस्सा चुप करके लेके साइड पे 10 लाख 500 1 करोड़ 5 लाख
क्लियर हो गया? आप बैठ के पढ़ते हैं, मैं सुबह 8 बजे से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं खड़े। तो ये मेरी तरफ से आनी चाहिए, जो आपकी तरफ से बातें आ रही। ठीक हो गया? ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गया। लेकिन जी अब ये वाला हिस्सा है, हम इधर रोक लेते हैं। टैक्सेबल इनकम पूछी थी उसने, हमने कहा ये है टैक्सेबल इनकम, और ये उसको भी हिस्सा दे दिया। ये बाकी हिस्सा कौन से वाला है? ये किसका है? ये उनके पार्टनर कुछ सैलरी भी लेके गए हैं? कुछ भी नहीं लेके, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। सिंपल इसको डिवाइडेड बाई 50 करें, एक को 20 दे दें, एक 30 बढ़ा लेते हैं। कैपिटल अकाउंट नहीं समझ आए? कैपिटल अकाउंट भाई, कैपिटल अकाउंट कितना सिंपल, कितना 10 500 00000। क्लियर हो गया? अब बताएं इसमें क्या नाम है उसका, बाकिर का कितना हिस्सा है, और खालिद का, उमर सॉरी, बता दें कितना कितना इनको जाएगा। इनकी अपनी बाकी इनकम भी है 2000 ही। ऐसे 63 लाख। समझ आ गई? हमने क्यों उसकी आगे टैक्स लायबिलिटी निकाले, हमने यहां पे रोक लिया। इन दोनों की टैक्स लायबिलिटी भी साथ में पूछ रहा, हम कर लेंगे। ले जी, इसका बाकी क्या था, 52 लाख का कैपिटल गेन। ये होती है सेपरेट ब्लॉक इनकम, तो नो एनटीआर इनकम। अब जरा देखिएगा इसकी प्रेजेंटेशन कैसे आनी है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कितनी, 52 लाख। ठीक है, ये लेस इसमें से क्या कर देंगे, यही वाली दोबारा से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कौन से वाली, 52 लाख, क्योंकि ये क्या है, ये 52 लाख है, 52 मिलियन, 52 लाख। ठीक है, ये लेस कर देंगे एनटीआर इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। क्लियर हो गया? अब उसमें ऐड करेंगे कितना, 42 लाख, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ भी आगे नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया कि भाई जब एनटीआर इनकम ही नहीं है तो ये 42 मिलियन है, 42 लाख है। ये 42 लाख किसके साथ ऐड हो, किसी के साथ, तो नो एनटीआर इनकम या प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ये समझ गया ना, किसके साथ ऐड हो। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मुकम्मल हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, सेपरेट ब्लॉक कितना, टैक्स ऑन, इससे तो कोई टैक्स नहीं आया। ये वाली बात समझे, एनटीआर इनकम ही नहीं है, ये हमेशा एनटीआर के साथ ऐड होता है, तो कुछ भी नहीं। यहां पे लकीर लगा के फिर हम कहेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो कितनी है, 52 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5%, कितना, 2,60,000। यही टैक्स उसका क्या होगा, पेएबल। नहीं समझ आए? यहां तक क्लियर? अब किसकी तरफ आते हैं, उमर की तरफ। उमर ने कितने पैसे लिए, 63। इसके अलावा कोई इसकी इनकम है, और ये किससे है, बिजनेस से, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो इसमें ये एनटीआर की इनकम है, इसमें ये 63 लाख ऐड होगा। क्लियर है? ले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस किसका, उमर का, कितना, 25 लाख, 25 लाख। एड शेयर फ्रॉम एओपी, समझे, कितना, 63 लाख, 63 लाख। नहीं स्ट्रक्चर बन रहा माइंड मैप वाले भाई, माइंड मैप बन रहा है, अब बन रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, ये 88 आ गया। क्लियर है? अब हम ये उसकी टैक्सेबल इनकम, इस पे निकालेंगे टैक्स, फिर ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये यहाँ पे ए आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई बी होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या है, करा दूं, ए डिवाइडेड बाई बी करा दे, चला देते, चले चले चले, इतना सही तो और सही। टैक्स लाइबिलिटी कितना, 30 लाख। क्लियर है? यही है, 30,50,000। क्या ये सारा पे करे, नहीं भाई, क्या होगा, 30,50,000 डिवाइडेड बाय कितना, कितना, 88 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25 लाख। जो भी आंसर आता है वो टैक्स पे। क्लियर है?
चल ये अब तकरीबन हमने 3 से 4 क्वेश्चन किए एओपी, सन समझ आ गई। सारे नहीं हो सकते, लेकिन आप क्वेश्चन करें और मुझे बताएं। नेक्स्ट वीक में 2 सेशन होंगे, एक में हम टैक्स के 2 मुश्किल क्वेश्चन करेंगे और एक में हम इनकम के मजीद जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। क्लियर है? आना चाहे ठीक है, वरना यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो। क्लियर है? वो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट की डिस्कशन है उनमें से जितने क्वेश्चन मुझे आए हैं वो भी कमिंग वीक में करेंगे। क्लियर है? एक तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से मिक्स 2-4 पॉइंट होंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगला कि टेस्ट का आपको एकदम से क्या पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप में कर देंगे, जैसे कहेंगे वैसे चेंज कर लेंगे। अगला टेस्ट एज पर शेड्यूल होगा, अगला कमिंग टेस्ट कितने, लेकिन ये भी तो देखें ना, तो दरमियान में से 2 टेस्ट स्किप किए हम। टेस्ट कौन कौन से, कौन कौन, ओके कमिंग टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन? 3, 9, 7 और नहीं वैसे मुझे नहीं पता ओके कमिंग तो ठीक है, चैप्टर के नाम बता दे, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स एथिक्स और बिजनेस, बस ये ठीक है। बिजनेस का अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। बिजनेस में कुछ नहीं रहा और हमने रिसेंटली पढ़ा है सेल्स टैक्स और बिजनेस में अगर आप रोएं धोएं तो ये ज्यादती है। इसकी वजह से बिजनेस और सेल्स टैक्स को एक्सटेंडेड पढ़ाने के लिए और लेटेस्ट पढ़ाने के लिए असेसमेंट का हमने टॉपिक रोका हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि आपको उसकी वीडियो दे देंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट है और एंड पे पढ़ाए ताकि याद रहे, जैसे एओपी सेल्स टैक्स और बिजनेस, ये आपको भूलने नहीं चाहिए, लेटेस्ट है। उसके बाद कौन से वाला, अदर सोर्स, और कौन सा है, और कौन सा है, कैपिटल गेन है कितना यार, होना चाहिए, कमिंग टेस्ट होना चाहिए, चलें बस, ओके जान छोड़े।